स्कूल जिसका उनके द्वारा शिलान्यास हुआ था, आज उसका उद्घाटन हो रहा है। तो एक जोरदार जयकारा मनीष सिसोदिया जी के लिए लगाएंगे। मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया। देखिए, मनीष जी को जेल में क्यों डाला? मनीष जी को जेल में इसलिए डाला क्योंकि वो दिल्ली के गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे थे। मनीष सिसोदिया जी को जेल में इसलिए डाला कि वो एक ऐसे शिक्षा मंत्री, एक ऐसे उप मुख्यमंत्री थे जिन्होंने दिल्ली का 25% बजट दिल्ली के बच्चों के नाम किया। मनीष सिसोदिया को जेल में क्यों डाला? क्योंकि वो एक ऐसे शिक्षा मंत्री थे जिन्होंने दिल्ली के गरीब बच्चों का भविष्य बदल डाला। मनीष सिसोदिया जी को जेल में क्यों डाला? क्योंकि वो एक ऐसे शिक्षा मंत्री थे जिन्होंने कहा कि एक गरीब का बच्चा गरीब नहीं रहेगा। वो एक ऐसे शिक्षा मंत्री थे जिन्होंने कहा कि एक गरीब का बच्चा भी IIT जा सकता है, एक गरीब का बच्चा मेडिकल कॉलेज जा सकता है, एक गरीब का बच्चा इंजीनियर बन सकता है और एक पीढ़ी में अपने माता पिता को गरीबी से बाहर निकाल सकता है। 75 साल हो गए इस देश की आजादी को। 75 साल में सरकारें आई, सरकारें गईं, पार्टियां आई, पार्टियां गईं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी के नेतृत्व में ये पहली ऐसी सरकार आई जिसने कहा कि हम एक गरीब परिवार से आने वाले बच्चे को एक अच्छा भविष्य देंगे। एक पहली ऐसी सरकार आई जिसने कहा कि हम सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाएंगे। और आज उसका नतीजा हम अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आज जिस स्कूल का हम उद्घाटन कर रहे हैं, आप इस स्कूल की बिल्डिंग देखिए, आप इस स्कूल की लिफ्ट देखिए, आप इस स्कूल के क्लासरूम देखिए, आप इस स्कूल के पीछे स्विमिंग पूल देखिए। मैं आज आपको दावे के साथ कह सकती हूं, द्वारका के इलाके में दिल्ली के सबसे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल हैं, लेकिन आज मैं आप सबको चैलेंज दे रही हूं कि किसी भी प्राइवेट स्कूल की बिल्डिंग को जाकर देखिए। हमारा नसीरपुर का ये स्कूल उन सब प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ देगा। मैं आज इस बात को दावे से कह सकती हूं। इस स्कूल का इतिहास आपके विधायक विनय मिश्रा जी ने बताया। हमने देखा है कि किस तरह से अलग अलग पार्टियां आती हैं, सरकारें बनाती हैं, उनकी आंखों के सामने कब्जे होते हैं और हम यही सुनते हैं कि पार्टी के विधायक ने पैसे खा लिए, पार्टी के पार्षद ने पैसे खा लिए, मंत्री के पास पैसे चले गए। यह आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल जी की पहली ऐसी सरकार है जिसने कब्जे किए नहीं, अपने दम पर अपनी जान की बाजी लगाकर मजबूत लोगों के कब्जे हटाए के लिए एक स्कूल बनाया। यह है अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी की सरकार। मुझे याद है जब इस स्कूल का कब्जा हट रहा था, तब मैं एजुकेशन कमेटी की चेयरपर्सन के तौर पे दिल्ली विधानसभा में काम देखती थी। मुझे याद है कि आपके विधायक विनय मिश्रा जी बार बार आते थे हमारे पास, बार बार आते थे मनीष सिसोदिया जी के पास इस जमीन को लेकर। और मैं चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियां विनय मिश्रा जी के लिए हो, क्योंकि उनके प्रयास से, उनके बार बार परस्यू करने से इस जमीन का कब्जा हटा और आज यहां पे एक शानदार स्कूल खड़ा हुआ है। इस स्कूल में 55 से ज्यादा क्लासरूम हैं, 9 लेबोरेटरीज हैं, 2 लाइब्रेरीज हैं, एक्टिविटी रूम है। और इस स्कूल में, और आप सब इसको देख भी सकते हैं, आने वाले कल ही इसका पूरा काम कंप्लीट हुआ है, एक वर्ल्ड क्लास स्विमिंग पूल आपके बच्चों के स्कूल में बना है, इस सरकारी स्कूल में बना है। ये जो सरकारी स्कूल है, इससे ना सिर्फ नसीरपुर बल्कि शिवपुरी, कैलाशपुरी, दुर्गा पार्क, दशरथपुरी, इन सब इलाके के बच्चों को फायदा होगा। यहां पे पास में सिर्फ एक ही बड़ा स्कूल है
जो सर्वोदय कन्या विद्यालय, सर्वोदय बाल विद्यालय द्वारका सेक्टर 1 पॉकेट 7 में है, और वहां पर इलाके में स्कूल की कमी होने की वजह से एक स्कूल में 6000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। मैं अभी जब स्कूल का दौरा कर रही थी तो मैंने डायरेक्टर साहब से पूछा कि ये स्कूल कब तक चालू हो जाएगा, तो मुझे खुशी है इस बात को बताते हुए कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस शानदार बिल्डिंग में नया स्कूल शुरू हो जाएगा और हमारे बच्चे जो एक बहुत क्राउडेड द्वारका सेक्टर 1 वाले स्कूल में पढ़ते हैं उनको यहां पे पढ़ने का मौका मिलेगा। मुझे याद है 2015 में जब अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने कहा था कि हम अपने सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर करके दिखाएंगे। मुझे यह भी याद है कि उस समय लोग हम पे हंसा करते थे। लोग सोचते थे कि ये बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं,